ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ द एल्कोहल्स। एल्कोहल्स मीन्स जिनका फंक्शनल ग्रुप है OH। यानी कि अगर आप किसी भी एल्केन में, जैसे मान लो आपने CH4 लिया, CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर आपने OH को ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा CH3OH। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो सपोज यू आर टेकिंग लाइक मीथेन, तो मीथेन में ये जो H है, इफ दिस H इज डिस्प्लेस्ड बाय द OH माइनस आयन, तो बन जाएगा एल्कोहल। इज इट क्लियर? अब ऐसा भी हो सकता है कि एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर आपने 2 हाइड्रोजन लगाया तो डाईऑल हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन लगाया तो ये ट्राईऑल हो जाएगा। इस तरह से IUPAC नेम ऑफ द एल्कोहल इज एक्चुअली derived by the 1H from the alkane। अब अगर हम ऐसे देखें तो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल के लिए जो सफिक्स है वो है ऑल, ओ ऑल। ओके, एंड जब हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप लेंगे तो इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, दैट प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी। तो इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे वो क्या होगा? हाइड्रोक्सी होगा। सफिक्स होगा ऑल एंड प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी। ध्यान रखना, एल्कोहल के लिए सफिक्स हम यूज करेंगे ऑल एंड प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे सल्फर ले लेता हूं, लाइक आपने ऐसा कर दिया कि CH3SH कर दिया, तो इसी ग्रुप को हम थायोल कहते हैं, THIOL। तो इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे इट विल बी थायोल। ओके, तो एक तो हो गया ऑल और दूसरा हो गया थायोल, बिकॉज ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों सेम फैमिली के हैं। तो जहां पे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है वहां पर सल्फर की भी बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है, और इसीलिए एल्कोहल के जो डेरिवेटिव्स बनते हैं वो कैसे बन जाते हैं? ऑल एंड थायोल दोनों तरह के बन सकते हैं। थायो एल्कोहल भी हम कई बार इनको बोलते हैं, थायोल्स को हम कई बार क्या बोलते हैं? थायोल्स, यानी कि थायो एल्कोहल्स बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है। अब कुछ इसमें एग्जाम्पल्स ले लेता हूं। यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है आपने, जैसे आपने 2 कार्बन्स लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 and 2, तो यहाँ पर एक कार्बन 2, तो वर्ड रूट हो गया एथ और आपने सफिक्स लगा दिया एन, तो बन गया ऑल। आपने यहाँ पे जो ई था उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया और नाम हो गया इथेनॉल। अब अगर मान लो आपके पास 1 कार्बन था, जैसे आपने CH3OH लिया, तो इसका नाम होता क्या? मीथेनॉल। इस तरह से इसका IUPAC नेम हो जाता। अगर आपने इसको मान लो SH लिया हुआ है OH की जगह पर, तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन थायोल, है ना। अगर आपने जैसे यहाँ पे लिया तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन थायोल। अब यहाँ पर थायोल का एक और एग्जाम्पल भी हम ले रहे हैं, जैसे आपने 2 कार्बन का थायोल लिया, तो इसका नाम हो गया इथेन थायोल। नाम क्या हो गया इसका? इथेन और थायोल। इन दोनों में आपने एक डिफरेंस देखा कि जब हम एल्कोहल लेते हैं तो एल्कोहल में से इथेन में से ई को हम रिमूव करते हैं, लेकिन जब हम थायो एल्कोहल लेते हैं तो उसकी स्पेलिंग ऑलरेडी टी से शुरू होती है और इसीलिए हमें एल्केन का ई रिमूव करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसको इथेन थायोल लिखते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स एलिफेटिक के, एरोमेटिक के, साइक्लिक के और कुछ सिंपल और ब्रांच्ड एल्कोहल के नोमेनक्लेचर यहाँ पर सीखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सपोज अगर हम मान लो कोई ऐसा ग्रुप ले लेते हैं,
जहां पर ब्रांचिंग हो और उसके ग्रुप्स हों तो कैसे नॉमेनक्लेचर होंगे, उसका एक यहाँ पे ले लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कंपाउंड और उसकी स्ट्रक्चर। कंपाउंड, उसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, उसका कॉमन नेम, और अल्कोहल के केस में एक और भी नेम आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल नेम, TRIVIAL, ट्रिवियल नेम। ये नेम भी आपको अल्कोहल के केस में आएगा। कॉमन नेम, IUPAC नेम, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एंड देन इट्स ट्रिवियल नेम। तो अल्कोहल के लिए जब हम सफिक्स लगा करके इसको यूज करेंगे तो ये होंगे एल्केनॉल। क्या होंगे ये? एल्केनॉल। एंड जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो ये होंगे एल्काइल एल्कोहल। तो हमको एल्काइल एल्कोहल लगाना पड़ेगा। और ट्रिवियल नेम के कुछ एग्जांपल्स लूंगा तब आपको बताता हूं। ट्रिवियल नेम में एक्चुअली जो हमारे पास CH3OH ग्रुप होता है उसको हम कार्बिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बिनॉल नेम से जानते हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान में रखना, CH3OH का नाम कार्बिनॉल है। इज इट क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स लें स्टूडेंट। सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं 1 कार्बन का, दैट इज CH3OH। देखो अभी मैं आपको जो IUPAC नेम पढ़ाता हूं सिर्फ 11th में ही नहीं, आपको ये 12th में जब आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ऐसा ही नॉमेनक्लेचर मिलने वाला है। अगर आपने 11th में इसको क्लियर कर लिया तो आपका 12th का IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड ट्रिवियल नेम, नॉमेनक्लेचर का सिस्टम पूरा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे हमने 1 कार्बन लिया तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। और अगर आपने लगा दिया ऑल तो नाम हो गया मीथेनॉल। कॉमन नेम में एल्काइल एल्कोहल तो नेम क्या हो जाएगा? इट विल बी मिथाइल एल्कोहल। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ट्रिवियल नेम में CH3OH को हम कहते हैं कार्बिनॉल, CARBINOL, कार्बिनॉल कहते हैं। इज इट क्लियर? थोड़े से 2 कार्बन ज्यादा ले लेते हैं, एक और बढ़ा देते हैं इसमें, CH3CH2OH। तो आपने 2 कार्बन लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेन में लगा दिया ऑल तो नाम हो गया इथेनॉल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? इट विल बी इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल विल बी इट्स कॉमन नेम। अब कार्बिनॉल सिस्टम में देखो हमने क्या किया कि जो CH3OH था उसके एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने CH3 को ऐड कर दिया। ऐसा ही किया है ना? आपके पास था CH2OH और यहाँ पे एक H, तो इस H को आपने क्या कर दिया? CH3 कर दिया, यानी मिथाइल लगा दिया। तो इसका नेम क्या हो जाएगा कार्बिनॉल सिस्टम में? इट विल बी मिथाइल कार्बिनॉल। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट, सपोज यू आर टेकिंग 3 कार्बन 1 2 3 और यहाँ पर आपने OH ले लिया 1 2 एंड 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट विल बी प्रोपेनॉल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल एल्कोहल। मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको कार्बिनॉल सिस्टम समझ में आ जाए। अब यहाँ पे इतना तो कार्बिनॉल है और बचा हुआ 2 कार्बन क्या है? इथाइल है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इट विल बी इथाइल। इट इज इथाइल कार्बिनॉल। इथाइल कार्बिनॉल। इस तरह से भी आप नॉमेनक्लेचर इनका ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा कुछ और इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े से ब्रांच ग्रुप ले लेते हैं। तो ब्रांच ग्रुप में अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपने OH लिया, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 पर मिथाइल तो नेम होगा 3 मिथाइल, और 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। मैं उन सभी स्टूडेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग अभी 12th में हैं वो भी अगर नॉमेनक्लेचर आपका क्लियर नहीं है तो ये वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। अच्छा, कॉमन नेम इसका इसलिए नहीं होगा
क्योंकि ये जो आपने लिया है वो कॉमन नेम में कुछ है नहीं। तो जनरली होता क्या है कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप ले लेते हैं, कोई ब्रांचिंग वाला ग्रुप ले लेते हैं, तो उसके फिर कॉमन नेम एंड ट्रिवियल नेम पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सपोज आपने ऐसा किया कि आप कार्बन पे यहाँ पे OH आपने लगा दिया, तो 2 डिग्री कार्बन पे अटैच किया आपने, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। पहले आपने 1 डिग्री कार्बन से अटैच किया था, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल होता था। ठीक है ना, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शनल ग्रुप को अगर प्रायोरिटी देना है तो हमें यहां से स्टार्टिंग करना चाहिए, पर जी नहीं, ऐसा तब होता है जब फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन हो। लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप में क्या है, OH है, कार्बन तो है नहीं। तो कार्बन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग हम यहां से ही करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन और 2 ऑल, पेंटेन, फिर क्या हो जाएगा 2 ऑल। ओके स्टूडेंट, अब मान लो आपने ऐसा और ब्रांचिंग इसकी, आपने कोई ऐसा एक यहाँ पे ब्रांच ले लिया, फिर यहाँ पे OH कर लिया, तो ये कार्बन 3 डिग्री है तो ये अल्कोहल भी 3 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 3 पर आपने क्या लगाया, मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और इसके बाद वर्ड रूट कितना, 5 का, तो नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन, और कहां पर ऑल, 3 पर, तो पेंटेन 3 ऑल। ऐसा इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसमें कुछ डबल ग्रुप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप होते हैं, तब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, मान लो आपने ऐसा लिया 1 2 3 4, यहां पर भी OH लिया और यहां पर भी OH लिया, 2 जगह आपने OH ले लिया, तो नाम क्या होगा, 1 2 3 4। तो आप क्या लिखोगे नेम इसका, ब्यूटेन 1 4। अब लिखेंगे डाई ऑल, तो ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मान लो 3 बार आपने कार्बन ले लिया और तीनों पे आपने OH ग्रुप लगा दिया। ऐसा कोई एग्जांपल ले लिया, लाइक 1 2 3, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH लिया, तो ये 1 2 3 कार्बन आर देयर। तो आप इसका नेम क्या लिखोगे, प्रोपेन, क्योंकि वर्ड रूट तो प्रोपेन है, फिर बाद में सफिक्स आएगा, तो प्रोपेन और हाइफन, फिर 1 2 3 एंड ट्राइऑल। ओके स्टूडेंट, इसका अगर आप कॉमन नेम देखो तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसका कॉमन नेम, मार्केट में आप इसको ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं, ग्लिसरीन के नाम से भी इसको आप जानते हैं, ग्लिसरीन के नाम से भी आप इसको जानते हैं। कॉमर्शियली इट इज नोन एज द ग्लिसरीन। इज दैट क्लियर? अब आप सपोज कोई ऐसी ब्रांचिंग भी लेते हैं, मल्टीपल ग्रुप भी लेते हैं, लाइक यहाँ पे COH भी ले लिया, यहाँ पर भी OH ले लिया और यहाँ पर CH ले लिया, तो ये पहले प्रीफिक्स हो जाएगा, तो 1 2 3 एंड 4। एक्चुअली एक चीज हमको ध्यान रखना है कि ये अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा ना, 1 2 3 एंड 4, तो 2 3 एंड 2 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर मिथाइल है, तो 2 + 3 होने पर ये कितना हो गया, 8 हो गया। अगर यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 2 एंड 3 पर ही है, तो सारा कैसा 2 + 2 + 3 यानी कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये लोवेस्ट लोकेंट रूल है, तो ये रॉन्ग है और ये राइट है, इसीलिए ये नंबरिंग ज्यादा करेक्ट है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इट विल बी कार्बन 1 2 2 पर आप मिथाइल लगाया, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल पर फिर ब्यूटेन, और क्या हो जाएगा 2 एंड 3, 2 3 डाइऑल। इस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर एल्कोहल्स का करना है। मेरे ख्याल से इतने जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिए, उन एग्जाम्पल में सिंपल एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जो एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक के हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ले सकते हैं साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक एल्कोहल।
साइक्लिक अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आपने लिया मान लो साइक्लोप्रोपेन, तो आपने यहां पर OH लगा दिया, तो अब आप IUPAC नहीं लिखो तो क्या होगा, साइक्लो फिर प्रोपेनॉल। इज इट क्लियर? और इसका कॉमन नेम क्या होगा, साइक्लो प्रोपाइल एल्कोहल। साइक्लोप्रोपाइल एल्कोहल विल बी इट्स कॉमन नेम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अभी आप इसके जगह पर कोई दूसरा ग्रुप भी ले सकते हैं। मान लो आपने साइक्लोप्रोपेन ही लिया, यहाँ पर CH3 लिया और यहाँ पर आपने OH ले लिया, तो 1 2 एंड 3। हमें सबसे कम नंबरिंग किसको देना है, ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, OH को देना है। तो 2 पर मिथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनॉल। इस तरह से भी आप इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब यहां एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, कि अगर मान लो ये थायोल होता तब आप कैसे लिखते, या आपने मान लो यहां पर OH की जगह SH लगा दिया, तब आप क्या लिखते, साइक्लोप्रोपेन थायोल। आपको ऐसा नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ता है, वो साइक्लोप्रोपेनॉल की जगह पर साइक्लोप्रोपेन थायोल आपको लिखना पड़ता है। इज इट क्लियर? और ई को हमने इसलिए ड्रॉप नहीं किया है क्योंकि इसकी जो अल्फाबेट है ना वो टी है, और टी है इसलिए हमको ई को ड्रॉप नहीं करना है। अगर वॉवेल्स AEIOU से सफिक्स स्टार्ट होते हैं तो हमें एल्केन का ई ड्रॉप कर देना है। इज इट क्लियर? तो एल्कोहल में कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे आप एलिफेटिक की जगह आप एरोमेटिक ले लो, तो एरोमेटिक में मान लो जैसे आपने बेंजीन का कोई डेरिवेटिव लिया और यहाँ पर ये लिया, तो इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है इसका, फिनॉल। फिनॉल इज इट्स IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम भी फिनॉल है और IUPAC नेम भी फिनॉल है। अगर आपने मान लो 2 एल्कोहल ले लिए, 2 OH ग्रुप ले लिए, तब आप कैसे नाम लिखोगे, मान लो आपने ये यहां पर भी OH ले लिया और यहां पर भी OH लिख लिया, तो आप क्या लिखोगे इसका, बेंजीन 1,2 डाइऑल, ऐसा आप नाम लिखोगे इसका। ओके, बेंजीन 1,2 डाइऑल। अब अगर आप इसका कॉमन नेम लिखो तो क्या लिखोगे, ऑर्थोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ऐसे 3 ग्रुप भी हो सकते हैं, जिसे हम पायरोगैलॉल ग्रुप भी कहते हैं, है ना, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, वो सब जब आपको अल्कोहल पढ़ाऊंगा स्पेशली, तब फिर आपको उसमें सारे नॉमेनक्लेचर में यहाँ पर ले लूंगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। देखो एक बात तो एकदम सिंपल और अच्छे तरीके से समझ लो, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर नहीं किया तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को में आपको कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि जब टीचर पढ़ाएंगे तो आप उसका नेम बोलेंगे, और नेम बोलेंगे आपको दिमाग में स्ट्राइक नहीं होगा कि स्ट्रक्चर कौन सी बनाना है, तो ये आपको कभी क्लियर ही नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट के ऐसे मामले आते हैं, कई बार ऐसे केस आते हैं कि वो सर बोलते हैं कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही है। सच बात तो ये है कि ऐसे स्टूडेंट जब हमारा 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट होता है, तब वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तब मस्ती में रहते हैं, अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। और उस टाइम पर ध्यान नहीं देने से क्या होता है कि एकदम कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्यों है, ये कैटेनेशन क्यों शो करता है ना, फिर फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, होमोलोगस सीरीज क्या है, ये सारी चीजें क्लियर नहीं रहती हैं। और ये सब चीजें क्लियर नहीं रहने से क्या है, आगे जब हम नॉमेनक्लेचर पे पहुंचते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे पहुंचते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पे आते हैं, तब भी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। और यही कारण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं, बैकलॉग हो जाते हैं, है ना, धीरे धीरे हम पीछे हट जाते हैं, फिर धीरे धीरे और बैक फुट पे आ जाते हैं, फिर खेलना ही बंद कर देते हैं, मतलब फिर पढ़ना ही बंद हो जाता है। तो आपको जब ये टॉपिक चल रहा हो तो बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझ लेना है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया IUPAC नेम्स ऑफ द एल्कोहल्स,
इसमें मैंने आपको लीनियर का, ब्रांच का, मल्टीपल ग्रुप्स के और साइक्लिक के, बेंजीन डेरिवेटिव के डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स ग्रुप पढ़ाया। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है स्टूडेंट वो है फंक्शनल ग्रुप एमाइन। अब देखो, एल्कोहल फॉर ए, एमाइन फॉर ए, यहां पर दो तीन चीजें आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लो कि एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल थे, कार्बिनॉल सिस्टम भी उसमें आया था। एमाइंस कैसे बनते हैं, एमाइंस के नॉमेनक्लेचर में जानने से पहले आप एमाइंस बनते कैसे हैं ये समझ लो, ओके। क्योंकि इसकी जो डिग्री है ना वो कार्बन से जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़े हुए उसकी डिग्री पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एमाइंस की डिग्री अमोनिया के डेरिवेशन से जुड़ी हुई है। कैसे, इसको समझते हैं। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। देखो, आप अमोनिया की स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि अमोनिया की स्ट्रक्चर में क्या होता है। ये आप जैसे ऐसा लेते हैं, मान लो अमोनिया लिया आपने, तो आप लेते हैं NH3, ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है। एमाइंस आर एल्काइल एराइल साइक्लो डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया। तो अमोनिया में देखो यहां पे अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो ये कैसा है, N, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H, ये है अमोनिया। अब अगर आप एक H को हटाओ, वहां पे CH3 लगा दो, कोई अल्काइल ग्रुप, कोई एराइल ग्रुप, कुछ भी लगा दो, कार्बन से डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये बन जाएगा प्राइमरी एमाइन। समझ आया स्टूडेंट, यही हो रहा है यहाँ पे। 1 डिग्री एमाइन कैसे बना, NH2 ग्रुप लगा दिया आपने, तो क्या किया आपने, NH3 था, इसका एक H हटाया और यहाँ पे इथेन लगा दिया, इथाइल लगा दिया, ओके। अगर आप 2 डिग्री बनाना है तो 2 हाइड्रोजन को हटा दो, तो 2 हाइड्रोजन हटाने से ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एमाइन बन जाएगा। देखो यहाँ पे यही हुआ है कि हमने 2 डिग्री एमाइन बनाने के लिए क्या किया, एक NH तो एक H हटा, उसकी जगह पे R आ गया। अगर हम तीनों H को हटा देते हैं तो ये 3 डिग्री एमाइन बन गया। यानी कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर डिटेल है ये अगर आपने समझ लिया तो आपको एमाइन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, ये इसकी स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई एल्काइल कार्बोकैटायन अगर एक्सेप्ट कर ले तो वो अमोनियम क्लोराइड जैसा टेट्रा एल्काइल अमोनियम भी बना सकता है। इज इट क्लियर? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एमाइंस 3 तरह के हो सकते हैं, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, ओके। अब अगर आप 1-2 कार्बन आपने इस पे ऐड कर दिया तो इसका नाम हो गया इथेनामाइन। आपने 3 कार्बन किया तो प्रोपेन 2 एमाइन, है ना। ये प्रोपेन 2 एमाइन 2 डिग्री एमाइन का एग्जांपल है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एमाइंस और कैसे हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो, मैंने आपको एक चीज तो क्लियर कर दिया है कि जब भी आप ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप कौन से डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने मान लो 1 2 3 4, अब आपने यहां पे NH2 ऐड कर दिया, फिर आपने 1 2 3 4 यहां पे NH2 ऐड कर दिया और आपने 1 2 3 और ये 4 यहां पे NH2 ऐड कर दिया। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो कार्बन है ना ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है। तो ये एमाइन भी कैसा होगा, इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल में यही होता था। आप क्या करते थे, यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने OH लगा दिया, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप यहां से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप क्या बोल रहे थे कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना। मैंने कार्बन के नंबर चेंज कर दिए, डजंट मैटर। अब एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप OH है ना वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल होता था। यहां पर आपने 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा तो ये 1 डिग्री एल्कोहल होता है।
यहां पर आपने 3 डिग्री कार्बन से इसको ऐड किया तो ये 3 डिग्री एल्कोहल होता है। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप OH जिस डिग्री ऑफ कार्बन से अटैच्ड है वही उसकी डिग्री होती थी, बट एमाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमाइन में जब आप इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आपको ये देखना है कि ये NH है कि N है कि NH2 है। ये भी NH2 है, ये भी NH2 है और ये भी NH2 है। यानी कि ये सारे के सारे जो एमाइन आपने एग्जाम्पल लिए हैं ये सारे 1 डिग्री एमाइंस हैं। इज दैट क्लियर? हमें कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने 2 डिग्री कार्बन के साथ इसको कनेक्ट किया तो ये 2 डिग्री एमाइन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एल्कोहल के केस में मैंने आपको जो एक चीज समझाया था उसको फिर से थोड़ा समझाता हूं आपको। मुझे एक चीज बहुत बढ़िया इसमें याद आ गई। अब मान लो कभी आप ऐसा कर दो कि N के साथ OH को अटैच कर दो और यहां पर CH3 और यहां पे CH3 लगा दो, लोन पेयर कर दो, तो आपको क्या लगता है अल्कोहल बन जाएगा? जी नहीं। OH प्रेजेंट होने से अल्कोहल नहीं बनेगा। OH functional group should be directly connected with the carbon, then it is called alcohol. In this case, the OH group is directly attached with the nitrogen, that's why it is not alcohol. ये अल्कोहल नहीं है, नॉट अल्कोहल। ये एमाइन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। बात समझ में आई? यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप OH है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। इस बात का भी आप अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर में ध्यान रखना। तो अभी अगर हम एमाइंस का नॉमेनक्लेचर करें तो पहले आपको डिग्री पता होना चाहिए, और डिग्री पता होने के बाद आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो वो एकदम इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कुछ IUPAC नेम्स। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कंपाउंड। हालांकि आप एक ऐसा टेबल बना करके लिख तो सकते हो, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ती है फिर ये टेबल काम करना बंद कर देता है, क्योंकि फिर वहां पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनके कॉमन नेम नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर जितनी कॉम्प्लेक्स होगी कॉमन नेम फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसमें IUPAC नेम को पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो सबसे सिंपल कंपाउंड हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, CH3NH2। सच बात तो ये है कि आपने लिया था NH2 और H, और इस H को हटाया, इसकी जगह आपने CH3 ले लिया, यानी कि ये 1 डिग्री एमाइन है। हम IUPAC नेम में इनको कहते हैं एल्केनामाइन। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या कहते हैं हम इसको? एल्केनामाइन कहते हैं। कॉमन नेम में हम इनको एल्काइल एमाइन कहते हैं। कॉमन नेम में हम क्या कहते हैं इनको? एल्काइल एमाइंस कहते हैं। तो एल्केनामाइन और एल्काइल एमाइन। तो इसमें 1 कार्बन आपने लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ वर्ड रूट है तो मीथेनामाइन। यानी आपने क्या किया? मीथेन का, एल्केन का ई हटाया और उसकी जगह पर क्या लगा दिया? एमाइन लगा दिया। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम विल बी मिथाइल एमाइन, है ना। अभी आपको कंफ्यूजन हो तो ये पॉइंट जरूर याद रखना IUPAC नेम में। अब अगर आपने इसमें 2 कार्बन ले लिए, यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, तो 2 कार्बन हो गया तो वर्ड रूट हो गया एथ, तो नेम क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। इज इट क्लियर? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथेनामाइन। अब देखो कॉमन नेम अगर आप देखो तो इट विल बी इथाइल एमाइन। अभी इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इथाइल और एमाइन को अलग अलग लिखना है, जोड़ना नहीं है। और IUPAC नेम में एल्केनामाइन पूरा का पूरा एक साथ लिखना है। ओके, अभी कुछ 2 डिग्री एमाइंस ले लेते हैं। मान लो आपने N और यहाँ पे H और 2 आपने CH3 लगा दिया, 2 H को हटाया और उसकी जगह पर आपने क्या कर दिया? 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो ये पहले तो ऐसा मीथेनामाइन था, बाद में आपने N पे मिथाइल लगा दिया। इसका नेम क्या हो जाएगा? N
मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया अभी, हाँ, एन मिथाइल मीथेनामाइन। ओके, और आईयूपीएसी नेम में हम इनको एन एन डाई मिथाइल एमाइन बोल देंगे, यानी कि हम इसको कह सकते हैं डाई मिथाइल एमाइन, डाई मिथाइल। ओके, ये कॉमन नेम हो गया। ऐसे ही अगर आप इसको 3 डिग्री एमाइंस ले लो, यानी कि यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ये पहले मिथेनामाइन था, आपने एन पर 2 बार क्या लगा दिया? मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा? एन एन डाई मिथाइल, क्योंकि आपने एन पे 2 बार मिथाइल लगा दिया, दैट्स व्हाई इट विल बी एन एन डाई मिथाइल एंड मिथेनामाइन, Is that clear? And right now the IUPAC name is N,N-dimethyl methanamine and its common name will be, common name क्या हो जाएगा इसका? ट्राईमिथाइल एमाइन, ट्राईमिथाइल एमाइन। लेकिन अब एक जो समस्या आपके सामने आ रही है वो कि अगर ये एल्काइल ग्रुप हम अलग अलग ले लेते हैं तो क्या होगा? इस केस को भी समझ लेते हैं। अब मान लो आपने तीनों ग्रुप कैसे अलग अलग ले लिए, 2 ग्रुप पहले ले लेते हैं। आपने यहाँ पर N, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, CH2 और यहाँ पर आपने CH3 ले लिया, तो क्या होगा? अब लॉन्गेस्ट को हम एल्केनामाइन बोलेंगे। कार्बन नंबर 1 2 यानी इथाइल है, तो लॉन्गेस्ट को क्या मानेंगे? एल्केनामाइन, और इसको पहले लिख देंगे, प्रीफिक्स बना देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल, एन मिथाइल। और टोटल कार्बन का नंबर कितना हो गया? 3, तो हम क्या लिखेंगे इसको? इथेनामाइन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? देखो, आप लोग मेरे से क्लास में तो ऑफलाइन पढ़ते ही हो, लेकिन ऑनलाइन स्टार्ट करने का सिर्फ ये रीज़न था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जहाँ कहीं भी हों, दूर दराज जहाँ भी हों, वहाँ से बैठ करके केमिस्ट्री पढ़ सकें। और मैं इसके बहाने से आप लोगों को, आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, अपने 20 साल का टीचिंग करियर का एक्सपीरियंस लेकर के वो सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उसका फ़ायदा दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने चैनल पे अभी ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया है। वैसे तो बहुत सारे चैनल आपको ऐसे ये सारा केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है, बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू किया है, ताकि हर एक स्टूडेंट को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फाई ऐसे वीडियो लेक्चर देख करके भी कई बार चीज़ें हमारे दिमाग में सेट नहीं होती हैं और हम उससे परेशान होकर के छोड़ देते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने केमिस्ट्री ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो इसका कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ द कंपाउंड इन द केस ऑफ द कॉमन नेम विल बी, अब कॉमन नेम में इसको हमें अल्फाबेटिकली लेना है। देखो, यहाँ पे जिसमें कार्बन का मेन ज्यादा नंबर है उसको मेन लेना है, इथेनामाइन, और जिसमें कार्बन का नंबर कम है उसको पहले ले लेना है। लेकिन जब आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे, ये मैं आपको जो लिख रहा हूँ, दिस इज IUPAC नेम। अगर आप इसी का जब कॉमन नेम लिखोगे तो कॉमन नेम में एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकली एक है मिथाइल और एक है इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा, तो नेम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल, फिर क्या होगा? मिथाइल, और फिर लास्ट में आप लगाएंगे एमाइन। ओके स्टूडेंट, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लो आपने यहाँ पर N और H, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पर आपने CH2 CH2 CH3 से 3 कार्बन ले लिए, तो ये मेन चेन हो गया, है ना? N पर कौन हो गया? इथाइल, तो आप क्या लिखोगे? N इथाइल। एंड लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन, तो आप क्या लिखोगे? प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो कॉमन नेम बन जाएगा।
अल्फाबेटिकली ये ग्रुप है इथाइल और ये ग्रुप है प्रोपाइल। तो इथाइल पहले आएगा तो नेम क्या होगा, इथाइल, देन प्रोपाइल और एमाइन, एल्काइल एल्केनामाइन, एल्काइल एमाइन और एल्केनामाइन, ऐसा नोमेनक्लेचर का रखना है। आप इवन की अगर आप 3 डिग्री एमाइन लेते हैं तो भी यही रूल फॉलो करना है। ऐसा अगर आपके पास आ गया कि यहाँ पर आपने 3 कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन के ऐसे ग्रुप ले लिए, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3। तो आप क्या करोगे, अभी N पर मिथाइल और N पर इथाइल, तो अब इसको अल्फाबेटिकली दोनों को देखना है और लॉन्गेस्ट को वर्ड रूट बना देना है। तो ये इथाइल पहले आएगा तो आप क्या नाम लिखोगे, द नेम विल बी N इथाइल, N मिथाइल, है ना, N इथाइल, N मिथाइल एंड प्रोपेनामाइन, एकदम सिंपल तरीके से समझो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि हमारे पास 3 ऐसे ग्रुप हो गए तो हम एक को N इथाइल, एक को N मिथाइल और प्रोपेनामाइन बना दिया, प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। हम ऐसा ही करते हैं नोमेनक्लेचर में। कॉमन नेम में क्या होगा, इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, तो पहले कौन आएगा, इथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, फिर आएगा मिथाइल, फिर होगा प्रोपाइल, अल्फाबेटिकल अरेंज किया, हाँ, और लगा दिया एमाइन। ऐसा IUPAC नेम इनका हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है ताकि ऐसा भी स्टूडेंट जिसने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसे कहीं भी समझ में नहीं आया है, वो भी यहाँ समझ सकता है। अब इसके कुछ एरोमेटिक ग्रुप ले लेते हैं। एरोमेटिक में सपोज आप बेंजीन रिंग ले लिया आपने, हालांकि बाद में एरोमेटिक का पूरा एक साथ भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एरोमेटिक भी दोनों एक साथ कवर करते जा रहा हूँ सारा। तो इसका नाम होगा एनिलीन। अब एनिलीन जैसा कैसे हो गया भाई, वैसे इसका नाम होना चाहिए था क्या, बेंजेनामाइन, ऐसा नाम होना चाहिए। लेकिन IUPAC ने सजेस्ट किया कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, एनिलीन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका IUPAC नेम भी और कॉमन नेम भी, IUPAC एंड कॉमन बोथ द नेम विल बी एनिलीन, एनिलीन दोनों कॉमन नेम होगा, ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। अब अगर आप इसकी कोई ब्रांचिंग बना देते हैं तो मेन फंक्शनल तो एमाइन रहेगा, जैसे आपने लिखा NH2 और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है तो यहाँ पे लगा देते हैं CH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बोलो 1 2, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, है ना, एनिलीन। अब एनिलीन आप लिख सकते हो या बेंजीनामाइन लिख सकते हो, बेंजामाइन लिख सकते हो, है ना, लेकिन सही है कि आप एनिलीन लिखो। अभी मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड है, लाइक साइक्लिक, और आपने उसमें NH2 लगा दिया तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनामाइन, साइक्लोप्रोपेनामाइन। ओके, कॉमन नेम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल एमाइन। इस तरह से नोमेनक्लेचर इसका हम कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि नोमेनक्लेचर आपको नहीं आता है, नोमेनक्लेचर आ जाएगा, आप सीख जाओगे, बहुत इजी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको बार बार रिवाइज करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। आप जितनी प्रैक्टिस नोमेनक्लेचर की करोगे उतनी मास्टरी आएगी। अगर आपने एक बार नोमेनक्लेचर पढ़ लिया और भूल गए, कुछ दिनों के लिए पढ़ा ही नहीं, रख दिया साइड में, तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी, आपको समझ नहीं आएगा, बाद में सारे रूल्स आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है, बार बार लगातार क्वेश्चन करते रहना है। तो आज के नोमेनक्लेचर में मैंने आपको पढ़ाया IUPAC नेम्स ऑफ द एल्कोहल्स एंड एमाइन्स। आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेट। थैंक यू।